नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है अनिशोर। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, यह कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसका काम कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाए जा सके। बात इसकी संरचना की करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ एक सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समीर खाखर सुर्खियों में थे, ये कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी राजनीतिक विश्लेषक, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञानी, ऑप्शन डी अभिनेता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इस उत्तर की व्याख्या जान लेते हैं। नुक्कड़ और सर्कस जैसे टीवी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए विख्यात अभिनेता समीर खाखर का आज यानी 16 मार्च 2023 को मुंबई में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई है। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दूसरा कथन है, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है। तीसरा कथन है, ढाका दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आईक्यू एयर एक कंपनी है जो वायु गुणवत्ता सूचना प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के निगरानी स्टेशनों द्वारा PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं। इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी साल 2022 में गंभीर वायु प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है और वह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर भी है। आज का चौथा प्रश्न है, मासिक धर्म अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, मासिक धर्म अवकाश या अवधि अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो महिला कर्मचारियों अथवा छात्राओं को मासिक धर्म के दर्द या परेशानी का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति देती है। दूसरा कथन है, भारत में केवल यूपी और केरल महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। मासिक धर्म अवकाश या अवधि अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो महिला कर्मचारियों अथवा छात्राओं को मासिक धर्म में दर्द या परेशानी का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति देती है।
मासिक धर्म अवकाश नीतियों को इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि यदि महिलाओं में ऐसे लक्षण हैं जो उनके कामकाज और उत्पादकता को बाधित कर सकते हैं तो उन्हें छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार कथन 1 सही है। भारत में केवल बिहार और केरल महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों और छात्राओं को अवकाश दिए जाने संबंधी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तो यह था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।